तो अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज सेट 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एंशियंट इंडियन यूज टू ज्वाइन ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। जो एंशियंट इंडियन थे वो क्या काम करते थे? जो फिंगर्स के जॉइंट्स हैं इनको काउंटिंग में यूज करते थे। ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, जो आज भी दिखाई देती है। ईच फिंगर हैज 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? अब हमारे पास में क्या है कि जो फिंगर हैंड है, हमारा फिंगर, हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं? फिंगर्स होती है हमारे पास में 4। और 1 फिंगर में जॉइंट्स कितने होते हैं? जॉइंट्स होते हैं 3। तो 4 फिंगर्स में कितने जॉइंट्स हो गए? 3 into 4 equals to 12 joints। अब मैं यहां आपको हाथ दिखा रहा हूं, ये जॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे हाथ में। ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और ये थंब जो है वो काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसके जो नंबर्स हैं हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसके नंबर्स काउंट नहीं होते। अब क्या हुआ? हमने 12 तक काउंट कर लिए। 4 उंगलियों से क्या किया हमने? 12 तक काउंट कर लिए। अब क्या है? 12 को हम एक साथ 12 का क्या होता है हमारे पास में? ग्रुप ऑफ 12 क्या होता है? क्या होता है ग्रुप ऑफ 12? ए डजन, एक दर्जन बोलते हैं, हिंदी में दर्जन बोलते हैं और इंग्लिश में डजन लिखा जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? यानी कि 12 चीजों का अगर हम 12 केले लेने जाते हैं तो उससे बोलते हैं 1 दर्जन केले दे दो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें 1 दर्जन के हिसाब से ली जाती है। अब क्या काम करना है हमें? अब हमने ये 1 यानी कि फर्स्ट हैंड से हमने क्या काम किया? ये काउंटिंग की 12। तो सेकंड हैंड में क्या होगा? सेकंड हैंड हमारा कहेगा, हम एक टिप लेंगे इसका, 1 जॉइंट। सेकंड हैंड वो किसको शो करेगा? 1 डजन को। ऐसे जैसे मैंने ये लिखा, ये क्या हो गया हमारे पास में यहां से, ठीक है, ये 1 काउंट किया ना हमने। और इसमें हम कितने काउंट कर सकते हैं? 4। अगर हमने यहां पर उंगली, ये फर्स्ट जो जॉइंट है उसको अगर हमने टच किया हुआ है, फर्स्ट जॉइंट को अगर हमने टच किया हुआ है और इससे काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 1 डजन हो गया और उसके बाद में आगे और चल रहे हैं हम। अगर हमने 2 यानी कि सेकंड पार्ट पर को हमने टच किया हुआ है, सेकंड जॉइंट को हमने टच किया हुआ है, तो क्या है? फिर हमने काउंटिंग शुरू की इस पर, तो क्या 2 डजन प्लस काउंटिंग्स जो भी है हमारे पास में, या फिंगर जॉइंट्स। तो इस तरीके से 12 ये है हमारे पास में, 12 टाइम्स ही यहां हो सकती है। तो जो टोटल काउंटिंग होगी वो क्या होगी हमारे पास में? 12 into 12 यानी कि 144। और 144 इज कॉल्ड ग्रूस। 144 को हम क्या कहते हैं? ग्रूस कहते हैं। यानी कि अब हमारे पास में क्या होगा? 1 डजन 12 हो गए हमारे पास में, और 12 डजन कितना होगा? 12 into 12 into 144, यानी कि 12 डजन इक्वल्स टू 12 डजन 1 ग्रूस। ठीक है, 12 डजन कितना होता है हमारे पास में? 1 ग्रूस होता है। अब ये 1 ग्रूस आ गया हमारे पास में। ऐसे ही 1 ग्रूस
इक्वल्स टू कितनी है 144, ठीक है, यूनिट्स जो भी है हमारे पास में। और 12 ग्रूव्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 12 इंटू 144, ठीक है। 12 इंटू 144 ये कितना हो गया 728, यानी 12 का क्यूब हो गया हमारे पास में इतना। और इस नंबर को हम क्या कहते हैं, यानी कि इस नंबर को, किस नंबर को 12 ग्रूव्स, वन ग्रेट ग्रूव्स। यानी कि जो 12 ग्रूव्स है हमारे पास में, यानी कि 1728 जो नंबर है उसे हम क्या कहेंगे 1 ग्रेट ग्रूव्स। तो यहां पर 3 हमारे पास में लिमिटेशंस आती हैं। कौन कौन सी आती है हमारे पास में, फर्स्ट हो गया हमारे पास में डजन, ये सेकंड आ गया हमारे पास में ग्रूव्स ये, और थर्ड आ गया हमारे पास में ग्रेट ग्रूव्स। तो इस तरीके से हम इन्हें काउंट करते हैं। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है अच्छे से। तो समझ में आ गई होगी। चलिए समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक।